नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। और बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। देखो, बिहार पुलिस का थ्योरी का भी बैच हम चला रहे थे, मगर बच्चों का उतना इंटरेक्शन हम नहीं देखे। ठीक है, चलो। तो आज कौन सा टेस्ट होने वाला है? आज है बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा, 21 तारीख 8वां महीना 2024 को। ठीक है, तो चलो इसमें पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या होने वाला है? एक सेकंड रुको यार। चलो, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील के बारे में आप लोग सुने होंगे। ठीक है, कहाँ है बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। कहाँ होगा ये? होने वाला कहाँ? ये होगा राजस्थान में। ठीक है, ओके। चलिए, NH44 किसे जोड़ती है? फटाफट जवाब दीजिए। NH44 किसे जोड़ती है? जवाब दीजिए फटाफट। दो का कितना हो जाएगा? सी। दो का कितना हो जाएगा? सी। श्रीनगर से कन्याकुमारी। ओके। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें देखो, कुछ कुछ टॉपिक जैसे खुद से भी एलिमिनेट कर लिया करो ना। जैसे 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को तो नहीं होगा, ठीक है ना। 26 जनवरी, उस दिन भी नहीं होगा। अब बच गया 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या, गांधी जयंती है। तो इसी प्रकार करके क्या करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 11 जुलाई। ठीक है, चलो। चौथा है, दलाई लामा भारत कब आए? जवाब दीजिए। कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, 1959। ओके। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? इसका तो जवाब हमको चाहिए। और जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो हम आशा करते हैं कि तुम दे दोगे। अब हम बोल देते कि उसी राज्य का है, अब तो दे दोगे जवाब। किसका है जी? बिहार का है। सोचिए कितना दुख की बात है, महिला साक्षरता दर इतना ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? प्रोटेम स्पीकर समझते हो? प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब नया चुनाव होता है ना, जैसे अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो चुनाव हुआ तो पूरा लोकसभा में जितने मेंबर हैं उन सभी को क्या कर दिया गया, सबका समय काल खत्म हो गया। तो कोई तो सिस्टम में थे नहीं थे, तो उन सब का नियुक्ति करने के लिए क्या किया गया, थोड़ी समय के लिए क्या किया जाता है, एक लोकसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाता है कुछ समय के लिए, कि जब सारे मेंबर आ जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष वगैरह क्या होंगे, सारे चीज़ आ जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष को क्या किया जाएगा, उनको शपथ वगैरह दिलवा दिया जाए, तो क्या हो जाएंगे, फिर वो प्रोटेम स्पीकर जो होंगे वो चले जाएंगे। ठीक है, तो बताइए जवाब क्या होने वाला है? 6 का? 6 का क्या होगा? जवाब दो फटाफट। ये हो जाएगा भर्तृहरि महताब। क्या हो जाएगा? भर्तृहरि महताब। ठीक है, सबसे ज्यादा गरीब वाला राज्य, तो इस सब सवाल का तो जवाब दे ही सकता है ना जी। बोलो 7 नंबर का क्या जवाब होगा? क्या होगा 7 नंबर का? देखो, गरीबी, पिछड़ापन, ये सब टाइप चीज का आएगा ना, तो बिहार को तुम आंख मूंद के मार देना, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो क्या हो जाएगा? बिहार। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? बॉडी का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो बताइए क्या होगा? पिट्यूटरी होगा, थायराइड होगा, हाइपोथैलेमस होगा, एड्रेनल होगा, क्या होगा? 8 का जवाब दीजिए। देखो, हम तो बार बार कह ही रहे हैं, बच्चा नहीं आ रहा, अब इसमें तो मेरा गलती नहीं है। जहाँ भी पढ़ रहा होगा, अच्छा कर ईश्वर करे उनका सिलेक्शन हो वहीं से पढ़ के।
थ्योरी पढ़ोगे तो ये चीज़ होगा ना कि तुमको सारे टॉपिक्स के बारे में समझ होगा तो फिर क्या होगा, आसानी हो जाएगा। ये खोपड़ी है ना, ये दिमाग देख रहा है, ये ब्रेन, ये जो कपार है, इसी कपार में क्या रहता है, हाइपोथैलेमस रहता है, ठीक है। वही क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, ठीक। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि क्या करो, कि थ्योरी को पढ़ो, खाली एमसीक्यू करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला, ठीक है। इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा लिखित रचिता नहीं है? नहीं है, क्या है, नहीं है। तो नहीं है पे ध्यान रखना, इसमें तो डायरेक्ट हम हिट करेगा किसको, गीता। गीता कालिदास के द्वारा लिखा गया हुआ था, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है। 9 का जवाब क्या होने वाला है, 9 का जवाब डी हो जाएगा। तो ऑप्शन को भी देख के एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो देखो 10वीं का आंसर दो, 10वां का आंसर क्या हो जाने वाला है, संस्कृत में, ठीक है। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, बताइए। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ, बिहार। क्या हुआ, अच्छा कब हुआ? तो 11 क्या आंसर होने वाला है, 14 अप्रैल के आसपास में, कुछ तो सुना होगा, 14 अप्रैल को कुछ तो न कुछ तो है ना। कितना नंबर है, 11 नंबर। तो 11 कितना हो जाएगा, 14 का ए का 14 अप्रैल 1891, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ा करो तो क्या हो जाएगा कि इस सब चीज़ का जानकारी रहेगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जगदीप जी धनखड़ हैं, ठीक है। तो लोकसभा में किया जाता है कि राज्यसभा में किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है कि संसद के संयुक्त सत्र में किया जाता है? तब ये सब कब कैसे जवाब दीजिए, ये सब जवाब तभी दीजिएगा जब आप क्या कीजिएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में थ्योरी पढ़े होंगे, ठीक है। तो 12 का जवाब क्या हो जाएगा। एक चीज़ और सोचना कि राज्यसभा की उपराष्ट्रपति कौन से सदन में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं कि राज्यसभा में बैठते हैं? तो स्वाभाविक है वो राज्यसभा में बैठते हैं। तो राज्यसभा से क्या किया जाएगा, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना आएगा कि कहने के लिए कि राज्यसभा के जो सभापति हैं, सभापति भी होते हैं जी, पीठासीन अधिकारी जिसको, ठीक है। तो ये सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, किसके, राज्यसभा के, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन का नाम है, तो न्यूटन का नाम आंख बंद करके पहले क्या कर दो, न्यूटन का नाम पहले ही आंख बंद करके काट दो, इतना तो कर सकता। क्यों, न्यूटन का वही फॉर्मूला था, सेब पेड़ में से गिरेगा तो जमीन पे आएगा। तो न्यूटन को, आइंस्टीन के बारे में तो केमिस्ट्री से कुछ कुछ भेजा में आ रहा होगा, तो आइंस्टीन को भी हटा दो। स्लाइडेन और स्वान, तो ये भी नहीं। रदरफोर्ड के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि कोई चीज़ का क्या हुआ, प्रोटॉन हो इलेक्ट्रॉन हो कुछ हो, क्या किए, डिस्कवरी किए। तब घींच तीर के कौन बजता है, घींच तीर के डी वाला बजता था। 13 का कितना हो जाएगा, 13 कितना होगा, हुक और लेवेन हुक होगा या फिर बी का स्लाइडेन और स्वान होगा, कौन होगा बताइए। 13 का कितना होगा जी, 13 का हो जाएगा बी, ठीक है। देखो ये सब हम क्यों बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कुछ कुछ ऑप्शन होता है एलिमिनेट हो सकता है, तो एलिमिनेट हो सकता है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं होता तो कोई बातें नहीं है। जैसे न्यूटन को तो आप एलिमिनेट कर ही लीजिएगा, रदरफोर्ड केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो इस दो को एलिमिनेट कर लिया। अब बच गया स्लाइडेन और स्वान और दूसरा हुक और वेलेन हुक, तो इस दोनों में अब देखिए कौन है। तो ऐसे ही करके क्या कीजिएगा, एलिमिनेट करके निकालिएगा। 13 नंबर तक हो गया है। नेक्स्ट आते हैं 14, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इलेक्शन कमीशन जो है, दो गो इलेक्शन कमीशन, देखो इलेक्शन थोड़ा सा समझ लो। एक इलेक्शन क्या होता है, सेंटर लेवल का, एक इलेक्शन होता है स्टेट लेवल का, और एक इलेक्शन होता है स्थानीय जिसमें मुखिया जी, सरपंच जी ये सब आते हैं ना, तो ये सब बला हो जाता है। तो 3 लेवल का इलेक्शन होता है, ठीक है। तब इसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्शन जो होता है राज्य का, तो वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 सुना होगा ना, कश्मीर के लेके क्या हुआ, खूब तांडव हुआ, कश्मीर फाइल सिनेमा आया, तो 370 को तो एलिमिनेट कर ही लोगे। बच गया अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 कुछ कुछ कैसा लग रहा है, ये कुछ कुछ लग रहा है कि इमरजेंसी टाइप का कुछ संबंधित होगा।
है ना। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति से कुछ कुछ संबंधित टाइप का, इसीलिए कह रहे हैं कि थ्योरी कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, कहीं पे भी मॉक लगा रहे हैं, थ्योरी नहीं कर रहे हैं तो समस्या होगा। तो कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 14 का कितना हो जाएगा जी, 14 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तब याद है तो बताइए। इसका 58वां कितना मिला, 15 का हो जाएगा सी का तात्पर्य हो गया गुलजार जी को और रामभद्राचार्य को, दोनों को मिला है, ठीक है ना, 15 का सी। नेक्स्ट आते हैं 16, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, तो मंत्री उंत्री का नाम याद रखना। देखता है कई बार शिक्षा मंत्री का नाम पूछ के मीडिया वाला बेइज्जत करता रहता है। तो स्वास्थ्य मंत्री, पंचायत मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इस सब मंत्री का क्या कीजिएगा, इस सब मंत्री का नाम याद रखिएगा। कई बार देखिए पूछ लिया, आप ध्यान रहना चाहिए। ये सब ऐसा टाइप के मंत्री हैं, ये सब मंत्री जल्दी न्यूज में नहीं रहते हैं, और एग्जाम वाला को भी पता है, वो इस टाइप के मंत्री उंत्री पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता होगा तो पता चला अब बिहार पुलिस का दे रहा, पूछ लेगा कि गृह मंत्री कौन है, पता चला नहीं पढ़े तो फिर हो जाएगा, पूछ लेगा बिहार पुलिस का स्थापना कब हुआ, नहीं कोई पढ़ता होगा, न कोई बताता होगा। तो ये सब चीज़ बहुत बेसिक है, नहीं पढ़िएगा तो ये सब क्या करेगा, समस्या कर देगा। इसीलिए हमको कोनो वीडियो में टाइम लग जाता रहता, नहीं तो हम भी चाहेंगे तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, जवाब देके चले जाएंगे, ठीक है, मगर मेरे से ऐसा हो नहीं पाता। तो कौन है 16 का कौन हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा जनक राम। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए, 17 का। ये सब चीज़ ऐसा है कि प्रथम द्वितीय पूछता रहता आप लोग के एग्जाम में खास करके, तो 17 का क्या जवाब होगा, 17 का हो जाएगा सुकुमार सेन। ओके। यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूनेस्को क्या है, ये सुनता होगा ना कि ताजमहल है, या फिर क्या नाम है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, अमेरिका क्या नाम है, चाइना का जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इजिप्ट का नहीं, इटली का जो हिलता डोलता क्या है भवन है। तो ये सब चीज़ क्या है, यूनेस्को वाले चीज़ में आता रहता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब यूनेस्को में क्या हुआ, ये लोग को शामिल किया गया। तो आपको ये सब चीज़ क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ का नाम रखना। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, 18 कहाँ होगा, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, लंदन है, पेरिस है। कितना होगा, 18 का आंसर होने वाला है पेरिस। अब पेरिस से एगो बात याद रखना, कि पेरिस में ओलंपिक हुआ था, ठीक है, फ्रांस में। और फ्रांस का जो राष्ट्रपति है कौन है, एमुलन मैक्रोन, तो नाम याद रखना, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे 2 खिलाड़ी का नाम बता रहे हैं, उसका नाम याद ही रखना। एक तो मनु भाकर, उसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, और दूसरा डी गुकेश शतरंज में विश्व चैंपियन बना है, तो उसको भी क्या हुआ, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ना होगा तो क्या करना कि बिहार कंपटीशन पे जाना, करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना हुआ, और वहाँ पे जो दिए हुए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए, जो तुम्हारे एग्जाम के तात्पर्य से क्या है इंपॉर्टेंट है, जाके चेक करो। ओके, चलो नेक्स्ट है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई, अब देखो डेट में तुमको समस्या हो सकता है, मगर ईयर तो दिया है 2014 में क्या हुआ कि बीजेपी क्या होता है कि सत्ता में आता है, ठीक है, बीजेपी क्या होता है, सत्ता में आता है, तो वो अपना विचारधारा देता है कि हम राष्ट्र को निर्माण के लिए क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे प्रकार से चलेंगे। तो कितना हो जाएगा, 25 सितंबर 2014, ठीक है। उसके बाद आता है सेक 1 माइनस साइन इंटू सेक 1 सेक ए प्लस 10 ए का मान क्या होगा। तो अब देखो हम तो अभी होल्ड किए हुए हैं इसी कारण से कि बच्चा नहीं आता, तो वीडियो बना के हम तो ऊर्जा को ही क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अब रीच बच्चा तक नहीं किसी कारण पर पहुंच पा रहा था, इस वजह से। तो हम उतना यहाँ पे ज्ञानव्याजी नहीं करेंगे, हम सीधा 20 नंबर सवाल पे चलते हैं। तो 10वां का जो भी हम बार बार बोलते हैं कि सिलेबस और PYQ,
पिछले साल का जाके पढ़िए, और 10वां स्टैंड और 10वां का जो भी है हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है पढ़िए, वहीं से सवाल बनता है। ठीक है, तो साइन थीटा कोस थीटा वाला में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा वाला में देखिए कैसे बनने वाला क्या है कि सेक ए इंटू, एक सेकंड रुको, हाँ, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a का मान क्या होगा। तो सेक कोसेक टेन कॉट थीटा, ठीक है, कोसेक ये सब पढ़ा है ना जी। इसका वैल्यू 0 पे, 30 पे, 60 पे, 90 पे, 180 पे सब याद कर लीजिएगा, पूछ लेगा डायरेक्ट, तो वहाँ पे हवा में चांद तारे सितारे नजर आने लगेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से बचिएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, सेक, रुको थोड़ा पेन चेंज करने दो, ये कितना हो जाएगा, सेक ए माइनस सेक ए डॉट साइन ए, ये एगो हो गया, और दूसरा इधर सेक ए प्लस 10a। देखो ये सब का फुल्ली एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना चाहता तो हमको प्रॉपर कमेंट करो, हम वीडियो बना देंगे, उसके लिए उतना दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे हम करवा दे रहे हैं, अपना यहाँ से अपना देख लो, बाद बाकी क्या करना, कॉस है जी, यहाँ पे कॉस है इंटू क्या है सेक ए प्लस 10a। तो इसके आगे फिर जाओगे तो क्या होगा, इसके आगे हो जाएगा, इसके आगे कितना हो जाएगा, सेक ए माइनस 10a, इधर इधर हो जाएगा सेक ए प्लस 10a। ठीक है, उसके बाद सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसे हुआ नहीं हुआ इसके लिए आपको अब क्या होगा, प्रॉपर क्लास करना पड़ेगा तभी होगा, इतने तो ऐसे हवाबाजी में नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 20 का आंसर कितना होने वाला है, 20 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1। ठीक है, चालनी कोशिका किसे कहा था, चालनी, छलनी चलनी जानते हैं, घर में जो आटा उटा चाला जाता है, अब तो बहुत कम होता है, तो क्या होता है कि आर्टिफिशियली आटा उटा आता है तो उसी से चलता है। तो 21 का क्या हो जाएगा, फ्लोएम। फ्लोएम में जाइलम के बारे में पढ़े हैं ना जी, फूड, एगो खाना ले जाता है, एगो पानी ले जाता है, ये सब चीज़ बहुत बेसिक है। ठीक है, इसीलिए कह रहे कि थ्योरी करो। पृथ्वी का पलायन वेग क्या, पृथ्वी का पलायन वेग का तात्पर्य क्या हो गया कि हाथ में वो गोला लो, इतना तेज फेंको, इतना तेज फेंको, क्या हो, पृथ्वी के इन्वायरमेंट को पार कर जाए, पृथ्वी के वातावरण को पार करने का तात्पर्य क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाएगा। पार कर जाएगा तो मतलब वो जो कहता है ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक बार दिल से क्या कहता है, दिल से पत्थर फेंक के देखो, ऐसा डायलॉग है ना। तो वो क्या करना, आपके जो ऑब्जेक्ट को फेंकिएगा तो उसका रफ्तार कितना हो, इतना रफ्तार हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो अथी है, ठीक ना, रेंज है, उसको पार कर जाइए, तब वो कितना होगा बताइए। और भी आया था ने, खाली पृथ्वी को पूछा था, और भी है, मंगल का, चांद का, फलना चिलना का। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि थ्योरी कीजिए। तो बताइए 22 का जवाब क्या होने वाला, 22 का कितना हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं और वो 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, वो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर रफ्तार दूरी तय कर ले रहा है, तो क्या होगा, वो पार कर जाएगा यदि यही रफ्तार रहा तो। ठीक है, डिस्टेंस अपना नाप लीजिए। चलिए, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इवन ऑड नंबर तो जानते होंगे, अब बैठ के काउंट करते रहिए कि कैसे होगा। तो इसका जवाब दीजिए, तो इसका क्या होगा, बताइए बताइए। अब या तो आप बैठ के काउंट कीजिए या पहले से रटे रहिए, इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार कि जाके जो बेसिक है उसको जाके कीजिए। ठीक है, तब काउंट कीजिए, गिनने के अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। 0 से 50 के बीच में क्या गो विषम संख्या समझ रहे हैं ना, 1, 3, 5, 7 को गिनिए, 1 से लेकर 50 तक में कितना आता है।
तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो 25 आएगा। तब क्या पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल, तो सबको क्या कीजिएगा, जोड़ना है आपको, तो जोड़िए। तो कितना हो जाएगा, सीधा 25 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, तो बी वाला हो जाएगा। तो इसका कितना होगा, तो इसका हो जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 23 हो गया, 24 हो गया। नवरत्न कौन सा समास है, तो समास, संधि, प्रत्यय, संधि विच्छेद, ये सब चीज पढ़िए। ठीक है, तो 24 का क्या जवाब हो जाएगा, 24 का जवाब हो जाएगा सी, द्विगु समास। देखो इसमें जितना समास उमास दिया ऊपर ना, हमको अभी हम पढ़े नहीं है तो ठीक है। चलो, समान नागरिक संहिता को लेकर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, देखो ये टॉपिक अभी हॉट बर्निंग है। हॉट बर्निंग इसलिए है कि उत्तराखंड सरकार है ना, वहाँ पे क्या किया गया है, यूसीसी को लागू करवाया गया। कितना, अनुच्छेद 44। ठीक है, तो क्या जवाब होने वाला 25 का, 25 का हो जाएगा अनुच्छेद 44। देखो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नागरिकता, सारा चीज़ हम पढ़ाएं। बिहार कंपटीशन पे जाके देखो, संविधान का प्ले लिस्ट बना, वहाँ पे पूरे अच्छे से बताएं और आगे भी करवाएंगे। ठीक है, तो जिसको नहीं हुआ है यहाँ पे जाके क्या कर लो, कवर करवा लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं 26। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ, जवाब दीजिए फटाक से। कितना मारिएगा, 21। कितना मारिएगा, 21। 26 का 21। तो ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़िएगा तभी होगा, नहीं तो ऐसे कैसे होगा, हवा में फायरिंग थोड़ी ना होने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई, जिसमें 3 प्रतियां की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो एक प्रति के कीमत कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा, 27 का जवाब दीजिए कितना होगा, फटाफट जोड़िए। तो सीधा जोड़िए, 12 के बराबर कितना हो जाएगा, 12 के बराबर मान लीजिए 12x, इतना लागत हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और लाभ कितना का रहा है, हाँ, तो लाभ कितना हो गया, 3x। यहाँ पे ना 3 प्रतियां की लागत की कीमत के बराबर लाभ प्राप्त होता है, 3 हो गया। ठीक है, अब कुल बराबर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 15। ये दोनों को जोड़ लीजिए, 15। ठीक है, अब 15x बराबर कितना हो जाएगा, 15x बराबर हो जाएगा 1800। अब गणितबाजी कीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 120 हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाने वाला है, 120। ठीक है, तो 120 उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, भैकम समझते हैं, भैकम, तो भैकम में बताइए 28 से कितना जवाब होगा, कितना हो जाएगा, 28 का हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आता 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब भगत सिंह को तो नहीं रखिए, क्योंकि भगत सिंह तो बहुत पहले उनको फांसी दे दिया गया था। 23 मार्च को उनका क्या था, उनको याद भी किया गया, उनको याद किया गया, उसी दिन उनको क्या किया गया था, फांसी लगाया गया था। तो जवाब दीजिए 29 का क्या जवाब होने वाला है, कौन होंगे ये, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण का याद रखना, उनको भारत रत्न भी मिला। ठीक है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, देखो कुछ देर पहले शुरू में हम पढ़ा रहे थे ना, तो सोनपुर के बारे में हम जिक्र किए हुए थे। अब लो मेरे मुंह से निकल ही गया, तब निकल गया, तो फिर अब इसका क्या बोलना, क्या होगा, सोनपुर मेला। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है, सोनपुर मेला। तुम पुष्कर मेला के बारे में खोजना कि कहाँ का है। और नगीना मेला, कुंभ मेला जी अभी न्यूज में था, यूपी में हुआ, दबा के पूरा एकदम शाही स्नान हुआ। ठीक है, तो करंट अफेयर में है, पूछ देगा तो मुंह ने बात दीजिएगा, वहाँ पे यूपी कम से कम याद रखिएगा, बुलडोजर बाबा। ठीक है, चलिए भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है, तो भीम बांध अभ्यारण्य ये भी पिछले वर्ष में पूछा गया, भीम बांध। और आज हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें भी बताए हैं। तो बताइए 31 का क्या जवाब होगा,
31 का हो जाएगा मुंगेर। क्या हुआ यहाँ पे, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन काल का, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, तो पाषाण युग, नवपाषाण युग वाला जो टाइम है, तो वहाँ पे क्या हुआ था मुंगेर में, भीम बांध जो है वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे औजार मिला हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि क्या कीजिए, पहले थ्योरी कीजिए। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? तो अब ये तो बड़ा बवाल वाला सवाल है यहाँ पे, अब याद होगा बच्चा को तभी ना जवाब देगा। 32 का क्या हो जाएगा, ए रामचंद्र ढोडीवा भंडारे। ठीक है, बिहार का सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे थोड़ा भेजा लगाएगा 33 में, तो क्या हो सकता है, 33 वाला सवाल सॉल्व किया जा सकता, मगर भेजा यहाँ पे काम नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग में पटना आएगा, तो पटना में जाओगे तो घटना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिवहर। ओके, एक दो अंकों, एक क्या है, एक मतलब एगो सिंगल, एक दो अंकों की संख्या 30 से कम है, तो ठीक है 30 से कम है, और इनके अंकों का योगफल 7 और गुणनफल 10 है। तो बताइए 34 का जवाब कितना होगा? योगफल, तो योगफल कितना है, 7 है, और संभावित अंक कितना नंबर है जी, 34। संभावित अंक कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 2, 5 और 3, 4। ठीक है, तो अंकों का गुणनफल, तो 10 अंकों का युग्म, तो 2, 5, और अभिष्ट संख्या, तो इसको 2, 5, 25 बना लीजिए, इसको पलटी मार दीजिए तो 52 हो जाएगा। अब अभिष्ट संख्या जो कि 30 से कम हो, तो 30 से कम कौन है, यही 25 वाला है, तो यही होगा ना जी। चलिए, तो ये 25 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 16 और 672 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? फटाफट निकालिए, फटाफट क्या कीजिए, निकालिए। सेकेंड नंबर कैसे फाइंड किया जाता है? तो सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उतना एलसीएम गुने एचसीएफ, अब बट्टा में वही संख्या। ठीक है, अब इस पे वैल्यू पुट कर दो, आप फटाक से निकाल लो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 16 गुने 672, अब बट्टा में 112, गणितबाजी करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, 16 गुने 6, काटना इसको, अब इतना तो कर ही लोगे आशा करते हैं, कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। चलो नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किए थे? अभी शुरू में कोई चीज़ का खोज का बात हुआ था ना, कोशिका वगैरह का, तो वहाँ पे आया हुआ था ऐसा सवाल। तो 36 का जवाब दो कितना होगा। इलेक्ट्रॉन को कौन खोजा था? जे थॉमसन। ठीक है, चलो जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? बताओ किसने गिराया, कौन गिराया हुआ था? रूस गिराया, चीन गिराया, ब्रिटेन गिराया, अमेरिका गिराया, कौन गिराया? पर्ल हार्बर याद है? तो पर्ल हार्बर पे जो बम गिरा गया था, क्या हुआ कि अमेरिका पगला गया था, तो मार मार के क्या कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। ठीक है, तो कौन होगा 37 का? 37 का हो जाएगा डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, सवाल धुंधला हो गया क्या, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। न्यूनतम लिंगानुपात अनुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात समझते हैं? नहीं समझते तो समझ लीजिए। मान चलिए कि आपका गांव है, आपके गांव में 1000 पुरुष है। ठीक है, अब महिला है कितना, 800। ठीक है, मगर आपके बगल में वो गांव है, वहां पे पुरुष का संख्या है 1000, मगर महिला का संख्या है कितना, 990। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि पुरुष का विवाह करवाया जाए तो यहाँ पे 990 पुरुष का तो विवाह हो जाएगा ना जी, तो यहाँ पे कम पुरुष बचेंगे जो अविवाहित रहेंगे। मगर वही आपके गांव में करवाएंगे तो क्या होगा, 200 पुरुष अविवाहित रह जाएगा, यदि आपके गांव में ही महिलाओं के साथ यदि करवाया जाएगा। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे महिला का संख्या कम हो गया, यहाँ पे महिला की संख्या ज़्यादा हो गया। तो जहाँ पे कम महिला का संख्या हुआ
तो क्या होगा, वो कम लिंगानुपात वाला हो गया। तो कम लिंगानुपात वाला कौन होगा? उत्तर, ऑप्शन में हम बता देते हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, बिहार है। तो महिला के लिए नर की ही बोलिए, कुछ कुछ राज्य है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऐसा मतलब है ना, क्या है कि स्त्री को उस प्रकार से क्या किया जाता है, वो सम्मान नहीं दिया जाता जो क्या करती है, डिजर्व करती है। तो 38 का जवाब दीजिए क्या होगा? 38 का क्या हो जाएगा? हरियाणा। जाएगा ना कभी राजस्थान या हरियाणा वाला क्षेत्र में, तो वहाँ पे जितना ट्रक व्रक मिलेगा ना, तो सब पे क्या लिखा रहता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला एकदम लिखा हुआ रहता है स्लोगन। ठीक है, चलो। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? जवाब दो, धुंधला तो हम पढ़ दे रहे हैं ना। 39 का जवाब दो फटाक से। 39 का कितना हो जाएगा? 23 जुलाई 1856। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में विद्रोह हुआ था ना। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसने की थी? तो सबसे पहले तो सवाल आता है कि तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था वो किसके समय काल में? यदि समय काल याद हो जाएगा तो बता दोगे। तब मौर्य के बारे में, कुषाण के बारे में पढ़े होगे, आजाद शत्रु के बारे में, तो फटाक से जवाब दे दोगे। बताओ 40 का जवाब क्या होगा? 40 का क्या होगा? 40 का होगा मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, जाके पढ़ना एक एक बौद्ध संगीति को। सवाल पूछ रहा है तो सवाल फिर पूछेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? बताइए। अनुच्छेद 61 होगा। 41 का होगा ना। चलिए मार दीजिए टिक फटाक से। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो कौन उस टाइम में अथी था, वो क्या नाम है, गवर्नर कौन था? गवर्नर तो नहीं है कहो, क्योंकि 1858 के बाद तो वॉयसराय वाला बात हो गया। ठीक है, क्या हुआ 1857 में जो तांडव मचा, तो तांडव हुआ तो महारानी को लगा कि भारत अब क्या हुआ, अब हाथ से छूट जाए तो क्या करो कि सिस्टम में चेंज करवा देते हैं। तो वॉयसराय वाला व्यवस्था हो गया। तो कौन होगा? कर्जन होगा, डलहौजी होगा, मिंटो होगा, क्लाइव होगा। फटाक से बोलिए। क्लाइव तो शुरू में था तो इसको हटा दीजिए। डलहौजी 84-84 के आसपास में था तो इसको हटा दो। मिंटो 1909 के आसपास तो इसको भी हटा दो। तो घींच तीर के कौन बचता? कर्जन बचता। तो 42 का जवाब क्या हो जाने वाला है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलो। इसके बाद आता है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो बिहार में बाघ वाला थी कौन है? बाघ वाला क्या होता है? नेशनल पार्क। तो घींच तीर के बिहार में तो एक है, कान्हा तो है यहाँ पे, क्या नाम है, मध्य प्रदेश में है। तो कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अपना मार देना। तो इसलिए कहते हैं बहुत बेसिक सवाल पूछता है, सबको क्या करना, ध्यान रहेगा। इनमें से कौन सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो सोडियम, देखो इसका हम तोड़ने का क्या फॉर्मूला बताए थे कि सोडियम है तो पहले सोडियम को पकड़ो, तो सोडियम 3 गो में है। उसके बाद क्या है? नाइट्रेट। तो फिर नाइट्रोजन को कहीं पे खोजो, तभी जाके हो पाएगा ना। ज़्यादा फार्मूला नहीं जानता तो ऐसा ही करके पकड़ना। तो 44 का क्या हो जाएगा? बी। सोडियम भी मिल गया, नाइट्रोजन भी मिल गया। क्या फार्मूला उतना है याद नहीं है, नहीं उतना गणितबाजी नहीं करना। ठीक है, सोडियम का नाम याद रखो और नाइट्रोजन का मार दो टिक, NaNO3। ठीक है, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार का कौन सा जिला है जो क्या करता है, नेपाल से सीमा साझा नहीं करता? मधुबनी। अब मधुबनी नहीं गया होगा तो कोई बातें नहीं है। यदि मधुबनी में होगा तो चलो ठीक है, बूझ जाएगा कि मधुबनी तो साझा करता है। तो चलो मधुबनी। सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी सीता जी का नाम सुना ना, तो सीतामढ़ी भी सटता ही होगा। सीता जी, ये सब कौन एरिया, ये सब जनकपुरी वाला एरिया सब है। ठीक है, अब आ जाता है सुपौल और गोपालगंज। तो 2 गो बच जाता। तो 45 का फटाक से जवाब दो। 45 का क्या होगा? सुपौल भी सटता है, बच जाता है गोपालगंज। तो इसके लिए बिहार का मैप देखिएगा तभी तो होगा। इसलिए ये सब चीज़ देखिए, बिहार का मैप, भारत का मैप, ये सब याद रखिएगा। अब पूरब में कौन राजा, पश्चिम में कौन राजा, ये सब क्या कीजिए, याद रखिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद है छक्का पंजा। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताओ 46 का। हम तो फर्स्ट टाइम सुने हैं ये। 46 का क्या हो जाएगा? ओछी हरकत, मतलब घटिया वाला हरकत करना। ठीक है, चलो। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? 47 का जवाब दीजिए।
तो 47 का क्या होगा, अनु प्लस अवेशन, ठीक है। उसके बाद है फाहियान किसके समय में भारत आया था, तो फाहियान के बारे में बताइए, 48 का क्या जवाब होने वाला, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या हो जाएगा 48 का, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। जी का मान कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना आई होता है, mgh सुने होंगे ना, तो बताइए कितना होगा, 9 पॉइंट कितना होगा 49 का, नहीं होगा, बताइए कितना होगा 49 का जवाब, उनचास का हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, kg स्क्वायर, ओके बी। चलिए एक सेकंड रुको तो, ठीक है, वो छोटा वाला भी जी आता है इसीलिए तो जी जी हो जाएगा। इब्न बतूता को दिल्ली के काजी किसने नियुक्त किया था, तो इब्न बतूता किसके समय काल में आया, अब ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी आप डिसाइड कर पाइएगा कि कौन उसको, तो एमबीटी के बारे में हम जाके मिडिवल हिस्ट्री का वाला पढ़िए, जाके हम पूरा एकदम अपलोड किए हुए हैं वीडियो, ठीक है, बिहार कंपटीशन में पढ़िए जाके, एमबीटी के बारे में पूरा एकदम बताएं, इब्न बतूता के बारे में, उसका रहला पुस्तक के बारे में, सब चीज़ के बारे में पढ़ा, इसीलिए कह रहे हैं जाके क्या कीजिए, सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भरपेट में समास बताइए, तो भरपेट में बताइए समास, ये तो खतरनाक खतरनाक सवाल पूछता है, क्या होगा, इसका हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है। उसके बाद है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, तो 52 का जवाब दीजिए, 52 का क्या जवाब होने वाला है, तो 52 का होगा टेडन, क्या हो जाएगा टेडन। अस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है, तो 53 का जवाब क्या हो जाएगा, 53 का हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सब चीज तो पढ़ा होगा, बार 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 सवाल ही सब आता रहता है, सिरका, चिट्टी काटेगा तो कौन होगा, नींबू में कौन होगा, ये सब पूछता रहता है ना, बताओ 54 का क्या जवाब होने वाला, एसिटिक, ठीक है, क्या हो जाएगा एसिटिक, इसका सारा अम्ल के बारे में पढ़ना, पूछता है जी। सुबेरियन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो बताइए सुबेरियन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, 55 का क्या आंसर होने वाला है, 55 का आंसर क्या होगा, पर्ड्रम, क्या हो जाएगा पर्ड्रम, कोकम, छाल में, छाल समझते हैं, पेड़ उड़ में क्या होता है, इसे कहिए कभी कभी पपड़ी जो उखड़ता रहता है तो वही छाल होता है, ठीक है। उसके बाद है उष्मा गति का प्रथम नियम, तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम बताइए, कि जिसमें क्या है, संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है, बताइए थर्मोडायनेमिक्स का क्या रूल है, क्या होगा 56 का ऊर्जा का नियम, ओके। व्हेन वी आर गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड डेट द गेस्ट, तो इसमें आपको क्या करना, आपको वर्ड दिया गया, इसमें से एक एक वर्ड भरना है, तो हैव अराइव्ड, हैज अराइविंग, इज अराइविंग, हैड अराइव्ड, तो 57 का जवाब दीजिए, क्या होगा 57 का जवाब, हैड अराइव्ड, क्या हुआ, व्हेन वी गोट होम, जब आप घर गए, जब पिछले शाम को, तो वी फाउंड, आपने क्या देखा, कि डेट द गेस्ट, यानी कि जो अतिथि थे वो क्या हो चुके थे, वो पहुंच चुके थे, तो पास्ट में चला गया ना, तो पास्ट में चला गया तो हेड शब्द यूज होगा, ठीक है। इज मतलब क्या हो रहा है, इज प्रेजेंट में हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, एंटीसिपेट, तो एंटीसिपेट मतलब क्या होता है बताइए, 58 का क्या जवाब होगा, फोरसीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोरसीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए
व्हेन आई फिनिश राइट, यानी कि आप लिखना जब खत्म किए, डैश दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू, यानी कि जब आप अपना जो कुछ लिख रहे हैं वो लिख आपका हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, उसके बाद जाके आप मदद कीजिएगा। तो टू राइट हैविंग रिटन, राइटिंग हैव रिटन, तो 59 का क्या होने वाला है, राइटिंग। व्हेन आई फिनिश राइटिंग दिस लेटर, ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर ए हार्डी ओल्ड सोल्जर आई जज फ्रॉम हिज एल्टीट्यूड एंड एटायर, तो क्या हो जाएगा, एटायर का बताइए क्या होगा इसमें, इसका मीनिंग पूछ रहा है, एटायर का मीनिंग पूछ रहा है, तो बताइए 60 का क्या होगा, 60 का होगा कट फिट, ठीक है। चलिए थोड़ा धुंधला है, टेंशन नहीं लेना है, इतना जीवन में धुंधलापन होता ही रहता, अब इतना आदमी प्रेशर लेगा तो हो गया। भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है, बताओ, धौला सदिया 61 कहाँ पे है, लोहित, लोहित रिवर पे, ठीक है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति समझते हैं, मुद्रास्फीति का मतलब हो गया कि आपके पापा आपको क्या किए, आपके पापा 100 रुपया दिए, अब बोले बेटा जाओ 5 किलो आलू ले लेना, अब 5 किलो प्याज ले लेना, कल तो तुम गया था 5 किलो प्याज 5 किलो आलू भी ले लिया, अब क्या हुआ 10 गो रुपये बचा लिया, आज गया तो पता चला कि 100 रुपया तुम्हारा खत्म हो गया, उसमें 1 रुपया नहीं बचा, तब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं कितना हो गया 10 रुपया, तो सामान कहीं ना कहीं महंगा हो गया, समझ में आया कि ले गए 5 रुपया हम पहले खरीदते थे, आज गए खरीदने के लिए तो बोला 10 रुपया, तो तुम बोले ऐसे कहा है, तो बोला कि भाई महंगाई हो गया, सामान सब क्या हो रहा, महंगा मिल रहा। तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, 62 का जवाब दीजिए फटाक से। मुद्रा की मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ जाता है, अभी बताए ना, आप गए तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये सब चीज बहुत बेसिक है। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे, तो बताइए 63 का क्या होगा, बांकीपुर, पटना, पटना। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित, ये सवाल दूसरा तीसरा बार पूछा गया है, फंडा राज्य व्यवस्था से भाई सही प्रकार का सवाल पूछा जाता है, इसीलिए कहते हैं कि बहुत बेसिक है, जीरो बिहार कंपटीशन करो तागरा वाला, ठीक है, तैयारी। किससे होगा, मौलिक अधिकार से होगा, फंडामेंटल राइट से नहीं, डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक से नहीं, क्यों, क्योंकि वो पार्ट 4 में है, संघ और राज पार्ट 1 में है, तो घींच तीर के अब क्या बजाता, आपातकालीन प्रावधान, तो इससे भी नहीं होगा, पगला उगला गया क्या जी, क्या कर दिया, मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद 51 से कैसे जुड़ेगा, वो तो फंडामेंटल राइट में आ जाता है। 64 का क्या ही जवाब मतलब किया है, बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। एगो तो अनुच्छेद 51A है 51A है जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया हुआ, एगो अनुच्छेद 51 है उसमें भी मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, आप देखो हम बता रहे हैं, अनुच्छेद 51A जो है, अनुच्छेद 51A उसमें प्रॉपर 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, मौलिक कर्तव्य, वो दिया गया हुआ, ठीक है, तो 51 तो उसी में है ना, बाद में 51A कर दिया गया, ठीक है, 51A कर दिया, तो उसमें प्रॉपर ये दिया गया, 51 में यही सब चीज बात कहा गया, ठीक है तो पूछ रहा है कि किस पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, ठीक है। चलो, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो बताओ, कोसी नदी कभी गए हो घूमने उमने के लिए, 65 का कितना जवाब होने वाला है, 65 का हो जाएगा 730 किलोमीटर, ठीक है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, अब इसमें देखो अक्षर उक्षर लिखा हुआ, पढ़ लो एक एक गो को, अब उसके बाद देखो कौन सही है कौन गलत है, अब एक एक गो लेटर पढ़ने में तो जमाना लग जाएगा, ठीक है, तो 66 का हो जाएगा
बी। ओके, वो सही सही लिखा गया, बात में इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। ठीक है, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में है? कोई है भाई जो विष्णुपद मंदिर जानता होगा? किसी के गांव शहर में होगा। पटना में है, गया में है, नालंदा में, भागलपुर में है। कहाँ है? 67 का कहाँ पे है? गया में। अब जो गया में बच्चा होगा वो तो मार देगा, फटाक से खींच लेगा आंसर झटाक से। ठीक है, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में? मारो एकदम जवाब। राज पूछ रहा, अब राज तो जवाब दे देगा ना, अब नहीं देगा तो लानत है। ठीक है, अरे नहीं कुछ समझ में आएगा, विक्रमशिला का नाम सुना होगा या नालंदा का, तो कुछ नहीं समझ में, बिहारे मार दो ना। 68 का क्या मार देंगे? बिहारे मार दो, गलत होगा तो होगा क्या? बिहार होगा। ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे बताइए? नाम याद आ रहा है एकदम, स्ट्रॉन्ग ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैन, लोह पुरुष। कौन है? 69 का आंसर क्या होगा? अरे स्ट्रॉन्ग एकदम आयरन मैन टाइप का, उनका स्टेचू भी बना नर्मदा नदी पे, एकदम भयानक गगनचुम्बी। कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलो। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने दिया था? तो प्रति व्यक्ति आय, ग्रांड ओल्ड मैन का नाम सुना है? दादा भाई नेरोजी का तो नाम सुना होगा, तभी इतिहास पढ़ा होगा तो ठीक, पढ़ा होगा तो मारोगे 70 का। 70 का क्या मारोगे? दादा भाई नेरोजी। ठीक है, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बेटा बार बार बोल रहे हैं कि थ्योरी नहीं कीजिएगा तो लटक जाइएगा। ठीक है, एमसीक्यू चाहे कोई कितना करवा दे नहीं होने वाला है। ये सब चीज़ है कि जो बच्चा बारीकी से पढ़ा होगा, बेसिक को एकदम बेसिक पढ़ा होगा स्टेप बाय स्टेप, तो वही करेगा। नहीं तो जो जितना गगनचुम्बी या वो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति या ई या वो पावापुरी जो करता होगा, ठीक है, तो वैसे ही एग्जाम हॉल में ऐसे ऐसे कपार ऐसे ऐसे नोचेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं हासिल होने वाला। ठीक समझे? तो बताओ किस में आता है? डेयरी बोल रहा। अब कहीं तुमसे सुधा का दूध का पैकेट पूछ देता तो वहाँ पे तो और तांडव हो जाता। ठीक है, तो बंद कर दिया गया तो उसमें कुछ न कुछ व्यवस्था हो गया। तो बताइए 71 का जवाब क्या होने वाला है? देखो सिंपल सा शब्द, प्रकृति समझता? प्रकृति, नेचर। तो नेचर से जो चीज़ आएगा ना सब प्राइमरी सेक्टर में आएगा। किस में आएगा? प्राथमिक सेक्टर में। उसमें कुछ बदलाव कर दिया, आलू को काट के लेज बना दिया ना लेज, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी में आ जाएगा। अब बेचा, अब तुम खरीदना चाह रहा लेज भारत में है नहीं, तो तुम मोबाइल में वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे क्या क्या कुट 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 करके क्या कर दिया? ऑर्डर कर दिया। तू जो आया तो सर्विस सेक्टर में आ गया, समझ गया? तो इसीलिए कह रही सब चीज़ क्या है, बहुत बेसिक है। तो 71 का कितना हो जाएगा? 71 का सी हो जाएगा, प्राथमिक सेक्टर। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य के बारे में पढ़ा होगा, तब इसमें क्या हम डिस्कशन करें? इसमें तुम पढ़ा ही होगा, मेगास्थनीज का इंडिका पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ो, नहीं तो बिहार अथी से जुड़ो कंपटीशन से। कालिदास का नाम सुना है ना, कि जिस पे डाली पे बैठे थे उसी डाली को क्या कर रहे थे? काट रहे थे। काली जी का आशीर्वाद था, पूरा एकदम ज्ञान ज्ञान हो गया। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 73 का। 73 का जवाब क्या होगा? 73 का क्या होगा? 73 का बी, 22 मार्च होगा। ठीक है, अटल सेतु किस राज्य में? फटाक से आंसर दीजिए 74 का। 74 का कितना आंसर होगा जी? फटाक से मारिए, फटाक से। महाराष्ट्र। देखो हम तुम्हारे पास में तो है नहीं, तुम लाइव हो नहीं, फिर भी हम पूछ रहे, तुम जवाब दो ना। कॉपी कलम लेके बैठो, मारो फटाक से। वायु का निरपेक्ष अपवर्तांक कितना होता है बताओ? 75 का जवाब कितना होगा? 75 का कितना होगा? 75 का बी हो जाएगा, 1.003। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया बताओ? तुम करवाए थे कि हम करवाए थे? कौन करवाया था ताजमहल? बाबर करवाया होगा। सोचो, बाबर तो आया 4 साल के बाद चटक गया। अभी बाबर के लेके खूब एकदम कंट्रोवर्सी चल रहा है देश में, पूरा एकदम मीडिया गर्म है। तो बाबर के बारे में पढ़ना, मुगल सल्तनत के बारे में, साथ में राणा संगा के बारे में पढ़ना, और किसके बारे में पढ़ना? इब्राहिम लोदी के बारे में भी। ठीक है, तो कौन होगा? औरंगजेब बुझे रहा है कि तनी ढिल्ला टाइप का आदमी था, तो इसको छोड़े दो। औरंगजेब भी अथी में है, क्या है? औरंगजेब भी चर्चा में है, तो औरंगजेब के बारे में पढ़ना। तो बाबर का कहानी ढिस है, औरंगजेब समझ लो वो ढोकोलोलो था। अकबर था, आशिक था, मगर उतना आशिक नहीं था, इसको बाद में आशिकी समझ में आया। ठीक है, तब तक गया भैंस पानी में। तो घींच तिर के कौन बच जाता? शाहजहां। तो शाहजहां बनाया होगा, वही होगा ना 76 का।
चलो नेक्स्ट है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होता। इंटरफेस के बारे में पढ़ा होगा, पृष्ठ तनाव क्या कहते हो, पढ़ा होगा ना जी 77 का, क्या होगा पृष्ठ तनाव। ओके चलो तो ऐसे ही करो, और जैसे हम बता रहे जो अप्रोच यही अप्रोच अपनाओ, देखो क्रैक होगा, और नहीं होगा तो इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार कंपटीशन से जुड़ो और करो। यदि वीडियो पे व्यूज क्या होगा, वॉच टाइम आने लगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि बच्चा देख रहा तो हम कंटिन्यूस कर देंगे। दिन रात जग के क्या करेंगे, पूरा एकदम कंटेंट बना के क्या कर देंगे, फ्लड ला देंगे, बाढ़ ला देंगे। ठीक है, बिहार सूचना बिहार सूचना आयोग का स्थापना कब हुआ, तो बताइए 78 का जवाब क्या होने वाला है। 78 का हो जाएगा 2006। मानव के क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, अब इसका तो जवाब दे दोगे। मानव क्रोमोजोम, शुक्राणु समझते हो ना, शुक्राणु, चलो जवाब दो 79 का। देखो एगो तो देखो कितना बड़ा धांधली किया है, 46 भी दे दिया, 23 जोड़े भी दे दिया, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक ना, 79 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। गया, चलो रे गया, गया में क्या है, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता। अब हम तो बोलिए दिए, हम भी ढोकोलोलो ही हो गए, बुद्धि हमको है ये नहीं है। चलो गया, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है, गया में। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है, बताओ। 81 का क्या होगा, 81 का ए, जॉन लॉक। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम जवाब देना पड़ेगा हमको, क्या डीएनए का पूरा नाम बताना पड़ेगा। इतना तो आप लोग करिए लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर जाके क्या कीजिएगा, एगो बड़का सा डंडा ले लीजिए, पानी पोखरी में जाके पीटते रहिए। 82 का क्या होगा, 82 का हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, 82 का यही होगा ना। नेक्स्ट आते हैं 83, पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन, सुनता होगा कि फल पका दिया, एथिलीन उथिलीन डाल के कुछ ऐसे करके, तो वहां से तो इसको तो काटिए लोगे, काट लोगे ना जी, अरे काट लेगा ना। 83 का बताओ, 83 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीन। पढ़ो ना, तुम आओ ना बिहार कंपटीशन पे, आओ ना, एक एक चीज गर्दा उड़ा दिए हुए हैं, जो भी विषय पढ़ाए हैं एक बार कर लेगा तो वहां से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा उस टॉपिक से। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, बताओ। 84 का आंसर क्या होगा, 84 का हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन होती है, तो रक्तचाप को कौन कंट्रोल करता है, 85 का जवाब दीजिए। एड्रिनल, क्या होता है, एड्रिनल। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है, तो पॉलिटी पढ़े हो तो मारो फटाक से जवाब, क्या होगा, संघीय व्यवस्था है। ठीक है ना, 86 का बी। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कौन है भाई धनवान राज्य, 87 का डी, कौन होगा, राजस्थान। हिंदू पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ। 88 का जवाब क्या हो जाएगा, केपी जायसवाल। ठीक है, 1919 में दरभंगा का नाम सुना है, दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तब बिहार हिस्ट्री पढ़ा होगा 1857 क्रांति के बाद सब, तो आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर बम बम बोले मस्ती में डोले। ठीक है, 89 का कितना हो जाएगा, 89 का हो जाएगा स्वामी सहजानंद। याद रखना, ये नाम बहुत फेमस है, खूब पूछता है, दम भर पूछता है स्वामी सहजानंद के बारे में। सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, तो 90 का जवाब दीजिए, कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा सी, पत्रिका। तो तुम लोग का काम है कि इस बार का पद्मश्री पुरस्कार किस किस को मिला है, तो पता करो। सुशील कुमार मोदी को क्या मिला है, शारदा सिन्हा को क्या मिला है, कुछ कुछ IAS ऑफिसर है उस सबको भी मिला है। क्या करोगे, जाके बिहार कंपटीशन पे जो करंट अफेयर पढ़ाया गया है जाके पढ़ो वहाँ से। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ पाया गया, तो हमको तो ये जो नया नया बीमारी उमारी आता है तो एक एक राज हमको पसंद आता है। हमारा फेवरेट राज है, कौन है, फेवरेट राज कौन है, केरला। एड्स कब आया,
केरला। नहीं कुछ समझ में आना, कहाँ चल जाना, केरला में चल जाना, हमारा फेवरेट राज्य है। बीमारी आता एकदम दबा के आता उधर। चलो, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पढ़े हो इसके बारे में? राजा राम मोहन राय जी के बारे में 92 का पढ़ा है जी। राजा राम मोहन राय के बारे में, बहुत बड़े फेमिनिस्ट, बहुत बड़े नारीवादी, 13-14 भाषा का ज्ञान था इनको। कौन होगा? 92 का ये, ठीक है, राजा राम मोहन राय, नाम याद रखना। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कांच का। खतरनाक है ना। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो बताओ, लोकसभा के अध्यक्ष को यदि हटाना हो 94 में तो कौन हटाएगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना, तो लोकसभा वाला को कुछ करने दो। राज्यसभा वाला क्या करेगा? प्रधानमंत्री उसमें क्या करेगा? राष्ट्रपति उसमें क्या करेगा? बिल ले आओ कोई कि हमको नहीं पसंद है, पास हो जाएगा, हटवा देना। 94 का क्या होगा? 94 का सी, लोकसभा सदस्य, ठीक है। महाभियोग लगा दो कि 22 है, कुछ है, अप्रूव करवा दो, हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है? बताओ कौन सा है? 300 कितना होगा? अरे इलेक्शन के टाइम में देखता है, वोट उठ देने जाता रहता है तो 18 वर्ष वाला कुछ लिखा रहता है, 95 कितना हो जाएगा? 324। तो 325 अनुच्छेद बताना किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। भूतकाल में कितने भेद हैं? बताइए, भूतकाल में कितने भेद हैं? 96 का जवाब क्या होने वाला है? 96 का सी। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तब आपको तो पहले ही बात समझ में आना चाहिए भाई साहब कि अध्यादेश जारी ही क्यों किया जाता है, ठीक है। अध्यादेश जारी ही क्यों किया जाता है? तब राष्ट्रपति के बारे में पढ़िएगा, कोई कहीं पढ़े होंगे तो ठीक है। बताइए अनुच्छेद कितना होगा? अनुच्छेद 123 होगा या अनुच्छेद 112 होगा? अनुच्छेद 356 होगा, अनुच्छेद 213 होगा। कौन होगा 97 का? देखो 356 तो इमरजेंसी वाला है ना। अनुच्छेद 112 ये कहीं ना कहीं विद्युत के तरफ होगा, तब बच गया 123। तो 123 को मारो। 23 जनवरी 1857 को किसका जन्म हुआ था? तब नाम याद है कि कौन व्यक्ति जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी को? एक व्यक्ति तो है इसमें नजर आ रहे हैं 98 में, कौन? सुभाष चंद्र बोस। और 23 जनवरी को क्या है? आपदा दिवस, ठीक है। हाँ, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? कुछ देर पहले आप लोग को बोले हुए थे, खाना और पानी का ले आना जाइलम फाइलम, कुछ ऐसा कुछ होता था। तो गैस वाला भी कुछ व्यवस्था होगा। तो 99 का क्या हो जाएगा? रंध, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? फटाक से जवाब मारिए, फटाक से आंसर लीजिए। गंगा, तो कश्मीर देखिए कहाँ है, गंगा कहाँ है? यमुना दिल्ली में है, तो फिर देख लीजिए श्रीनगर देख लीजिए किधर है। तो 2 राज्य तो कट गया, अब बच गया गोदावरी। तनी मनी जानता होगा साउथ इंडिया के बारे में, तब उसको भी धर लेगा। तब घींच तीर के बच क्या गया? झेलम। तो 100 का मारो, झेलम। क्या होगा? झेलम। तो आज का ये रहा डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, और इसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और आशा है, दुआ भी है कि खूब पढ़िए लिखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वालिफाई कीजिए। अब हमसे कहीं थोड़ा सा भी मदद मिलेगा तो ज़रूर एक बार हमसे बात कीजिएगा कि थोड़ा सा भी आपके एग्ज़ाम में हेल्प किए। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए कि आप लोगों का बहुत ज़रूरत है सहयोग का। नल्ला है हम भी, क्या करें। चलो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मित्रों को बोलना कि बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का करना है सवाल तो आके करे। और किसी को दिक्कत हो तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब बताना कोई प्रॉब्लम होता तो हम निश्चित रूप से मदद करेंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद।